हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अब तक की खबरें। आज हम आपको कुछ ऐसी अद्भुत बातों के बारे में बताएंगे, कुछ ऐसे अद्भुत रहस्यों के बारे में बताएंगे जिनको जानकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। दोस्तों, हमारे देश में काफी तरीके के धर्म, काफी तरीके की जातियां और काफी तरीके की संस्कृतियां भी हैं जिसको मानने वाले अलग अलग लोग हैं। दोस्तों, इसी के साथ साथ हमारे देश के बाहर इस दुनिया में भी काफी तरीके के लोग रहते हैं जो अलग अलग धर्म को मानते हैं। और इन्हीं के साथ दोस्तों, हमारे देश में या हमारी दुनिया में प्राचीन काल की काफी पौराणिक चीजें भी विराजमान हैं। कोई ऐसी चीजें हैं जिनमें काफी रहस्य भी छुपे हुए हैं और जिनकी खोज पिछले कई सालों से कई लोग या हमारे वैज्ञानिक करते आ रहे हैं, लेकिन जिनका पता आज तक नहीं लग सका है। तो चलिए आइए आज हम उन्हीं अद्भुत रहस्यों के बारे में बात करते हैं जिनका पता आज तक नहीं लग पाया है। आज हम आपको 4 ऐसे अद्भुत रहस्य बताएंगे जिनको जानकर आपको काफी आश्चर्य होगा। तो चलिए आइए देखते हैं। दोस्तों, आज का पहला अद्भुत रहस्य है द 9 अननोन मैन का। सम्राट अशोक के रहस्य में भी 9 लोगों के दल का रहस्य भी काफी अद्भुत है, काफी अद्भुत माना गया है। इसके पीछे का रहस्य भी बहुत बड़ा है। कहा जाता है कलिंग की लड़ाई के बाद सम्राट अशोक ने वहां के कुछ 9 लोगों को लेकर एक संस्था बनाई थी जो कि उस समय काल के सबसे बुद्धिमान प्राणी हुआ करते थे। दोस्तों, इन लोगों के पास एक ऐसी बहुमूल्य किताब थी जिसमें ज्ञान का अद्भुत खजाना था और उस समय में इन 9 लोगों के पास जो विद्याएं थी ये अपनी अपनी विद्या में सबसे विशेष माने जाते थे। और इस संस्था का उद्देश्य इस विद्या को गलत हाथों में जाने से रोकना था और तभी से ये 9 लोग उस विद्या की रक्षा करते हुए चले आ रहे हैं। कहा जाता है इनके पास कुछ ऐसी बहुमूल्य पुस्तकें थी जो किसी भी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु में बदल सकती थी बड़ी आसानी से, जैसे टाइम ट्रेवल, एंटी ग्रेविटी और कुछ जैविक हथियार जैसी चीजें जिन्हें यह आराम से इन पुस्तकों के माध्यम से अपनी विद्या से किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु में आराम से बदल सकते थे। दोस्तों, आज का दूसरा अद्भुत रहस्य है द्वारका नगरी का। ये द्वारका नगरी गुजरात के तट पर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बसाई हुई नगरी है जिसे हम द्वारका नगरी कहते हैं। दोस्तों, इस द्वारका नगरी का धार्मिक मान्यता तो बहुत है ही, साथ ही साथ इसका एक ऐसा रहस्य भी है जो आज तक अनसुलझा है, जिसको सुलझाने के लिए काफी लोग पिछले काफी समय से निरंतर प्रयास कर भी रहे हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद ही ये द्वारका नगरी समुद्र में डूबकर विलुप्त हो गई थी, मगर आज भी कुछ ऐसे अवशेष प्राप्त हुए हैं जिनसे कुछ अंदाजा लगता है कि ये नगरी उस समय की थी और अभी तक पुख्ता सबूत कोई नहीं प्राप्त हो पाया है जिससे प्रमाण मिल सके कि वाकई में ये नगरी उस समय थी। विज्ञान इसे प्राचीन कालीन निर्माण नहीं मानता। यहाँ के पुरातत्व विभाग के कुछ भौतिक वैज्ञानिकों ने इस द्वारिका के रहस्य का पता लगाने की खूब कोशिश की, लेकिन विज्ञान के आधार पर आज तक भी कोई भी अध्ययन पूरी तरीके से नहीं हो पाया है, कोई भी जांच पूरी तरीके से संभव नहीं हो पाई है। द्वारिका के इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए 2005 में एक अभियान भी शुरू किया गया था। उस अभियान में भारतीय नौसेना भी इन वैज्ञानिकों के साथ थी कि वाकई में श्री कृष्ण की नगरी यहाँ पर कभी थी या नहीं थी। अभियान के दौरान समुद्र के नीचे से खोज करते वक्त 200 अन्य नमूने भी मिले और काफी कटे छटे पत्थर भी हमें मिले, लेकिन इन पत्थरों के मिलने के बाद भी ठीक तरीके से ये अंदाजा नहीं लगाया जा सका कि वाकई में कभी यहाँ कृष्ण की नगरी थी या नहीं थी। स्कूबा डाइविंग के जरिए आज भी यहाँ के वैज्ञानिक इस द्वारिका नगरी के रहस्य को सुलझाने की कोशिश में निरंतर लगे हुए हैं। वह ये जानना चाहते हैं कि जो ये बात पूरी दुनिया में फैली हुई है कि गुजरात के तट पर ये जो भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी कभी स्थित थी, उसकी इतनी बातें पूरी दुनिया में फैली हुई हैं, लेकिन जिसका रहस्य का पता आज तक नहीं लग सका है। ये खोज बहुत पुराने टाइम से चलती आ रही है और आज भी चल रही है और आशा करते हैं कि आगे इसका रहस्य जल्द खुल पाएगा। दोस्तों, आज का हमारा तीसरा अद्भुत रहस्य है अरोरा बोरियालिस का। दोस्तों, कहा जाता है कि यहाँ एक पल रात में घना अंधेरा होता है तो दूसरे ही पल आकाश में काफी रंगों की तरंगें लहरती हुई दिखाई देती है, यानी काफी रंगों का अद्भुत करिश्माई नजारा देखने को हमें मिलता है, जो कि पूरी दुनिया में काफी सुंदर और काफी अद्भुत भी माना जाता है और इसे ही नॉर्दर्न लाइट्स कहते हैं। वास्तव में नॉर्दर्न लाइट्स एक ऐसा अद्भुत नजारा है
जो कि सूरज से निकलने वाले चार्ज पार्टिकल्स और हमारी पृथ्वी पर हमारे वातावरण में पाई जाने वाली कुछ गैसेस जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के टकराव से पैदा होता है। ये ज्यादातर फिनलैंड, कनाडा, आइसलैंड, स्वीडन और नॉर्वे में देखने को मिलते हैं और ये धरती से लगभग 95 किलोमीटर से लेकर 245 किलोमीटर तक ऊपर बनते हैं। यहाँ पर जो पहला अरोरा बनता है उसका कलर येलोइश ग्रीन कलर का होता है, जो ऑक्सीजन और सूरज से निकलने वाले चार्ज पार्टिकल्स के टकराव से बनता है। और जो दूसरा अरोरा होता है उसका कलर होता है ब्लू, जो कि पृथ्वी से निकलने वाली गैस नाइट्रोजन और सूरज से निकलने वाले चार्ज पार्टिकल्स के टकराव से बनता है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण और दुर्लभ अरोरा जो कि रेड कलर का होता है, उसे वो आकाश में देखने को मिलता है। आज का हमारा चौथा अद्भुत रहस्य है कैटाटुम्बो लाइटिंग का। दोस्तों, कैटाटुम्बो लाइटिंग भी एक कुदरत का अद्भुत चमत्कार है जो वेनेजुएला के पश्चिमी दक्षिणी क्षेत्र के किनारे मैराथाइबो लेक के ऊपर देखा जाता है। इस लेक में पहाड़ों के ऊपर काफी तेज गति से यानी तीव्रता से बिजली चमकती है। यह बिजली 1 घंटे में 280 बार चमकती है और पूरे साल में 260 बार ये नजारा हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा बिजली 2 महीनों में चमकती है, यानी मई में और अक्टूबर में। मई और अक्टूबर में यहाँ पे सबसे ज्यादा बिजली चमकती है, जिसकी तीव्रता बहुत तेज होती है। इसकी तीव्रता और इस 2 महीनों में बिजली चमकने के रिकॉर्ड को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है और यहाँ प्रतिदिन करीबन 10 घंटे तो बिजली चमकती ही है। ये थी हमारे इस अद्भुत रहस्य के बारे में आपको जानकारी। दोस्तों, अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है, अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई ये अद्भुत जानकारी पसंद आई है, तो प्लीज हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि हम डेली आपके बीच एक ऐसी अद्भुत खबर की जानकारी या कोई नई खबर की जानकारी आपके बीच लेके हम आते रहेंगे। आप देख रहे थे हमारा चैनल अब तक की खबरें। थैंक यू।